हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए भारत का भूगोल लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ TRE 1, TRE 2, TRE 3 और री एग्जाम वाला भी क्वेश्चन इस सीरीज में करवाया जाएगा। इसके पहले भी अगर कभी टीचर भर्ती हुआ है तो उसमें कभी क्वेश्चन इस सीरीज में आप लोगों को मिलेगा, तो इसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए टोटल जो है 500 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। 500 से फिर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए निम्न में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? श्योक, नुब्रा, जास्कर, दिहांग। तो इसमें से बताइए कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है दिहांग। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। दिहांग जो है यही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 500 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मयूराक्षी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? बताइए मयूराक्षी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? बताइए सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, असम में। तो बताइए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, शिप्रा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नर्मदा इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? बताइए किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? NH7, NH5, NH2, NH1। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, NH7 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारत की जनजाति नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी भारत की जनजाति नहीं है? लुसाई, सेंटलेस, इरुला, पख्तून। तो बताइए इनमें से कौन सी भारत की जनजाति नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन है सस्य गहनता का सूत्र क्या है? बताइए इसी को कहा जाता है फसल गहनता। बताइए फसल गहनता का सूत्र क्या है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र बटे कुल बोया गया क्षेत्र इंटू 100, कुल बोया गया क्षेत्र अपान शुद्ध बोया गया क्षेत्र बटे क्षेत्र इंटू 100। अगला ऑप्शन है कुल वार्षिक फसल बटे मासिक फसल इंटू 100, मासिक फसल बटे कुल वार्षिक फसल इंटू 100। तो बताइए इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सस्य मतलब आप क्या समझेंगे? फसल गहनता। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा शुद्ध बोया गया क्षेत्र बटे कुल बोया गया क्षेत्र इंटू 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भारत का 90% सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य है। तो बताइए भारत का 90% सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अगला ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। अगला ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक। अगला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन रेशम का प्रकार नहीं है? बताइए रेशम का इसमें से कौन सा प्रकार नहीं है? ईरी, तसर, मलबरी, अल्पाका। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा रेशम के पहले 4 प्रकार होते हैं। एक होता है मोगा, एक होता है मलबरी, एक होता है ईरी, एक होता है तसर। तो इसमें अल्पाका जो है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दिया है यही हमारा ऑप्शन होगा, जबकि ए रेशम का प्रकार नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भारत का सर्वाधिक भूकंप के खतरे का जोन कौन सा है? बताइए भारत का सर्वाधिक भूकंप के खतरे का जोन कौन सा है? जोन 2, जोन 3, जोन 1, जोन 5। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जोन 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए गुलाबी क्रांति संबंधित है। तो बताइए गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से, अंगूर उत्पादन से, मांस उत्पादन से, इनमें से कोई नहीं।
तो बताइए गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है मांस उत्पादन से। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में तेल शोधक कारखाना नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधक कारखाना नहीं है? गुजरात, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 छत्तीसगढ़ जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई होती है। तो बताइए रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 2 फीट 6 इंच होता है। इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी नहीं है। तो बताइए गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी कौन सी नहीं है? सोन, पुनपुन, किउल, करेह। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सोन जो है गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान केंद्र नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान केंद्र नहीं है? तिरुपति, गांधीनगर, बेंगलुरु, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ये जितने भी दिए गए हैं सबके पास अनुसंधान केंद्र है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगर बात करें तिरुपति का, तो तिरुपति में क्या है? भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र है। अगर बात करें गुजरात में, तो देखिए इसमें गुजरात में तो दिया नहीं है। तो देखिए गुजरात के गांधीनगर में क्या है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है। अगर बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पे क्या है? नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस है। ये सब है और इसका पूछा है कौन सा नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा नगर है जो यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है? दिल्ली, आगरा, अयोध्या, मथुरा। तो देखिए यमुना नदी के किनारे बसे शहर जो हैं दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, ये सब यमुना नदी के किनारे बसे हैं। जबकि अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे बसा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बताइए बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। बताइए 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का कौन से नंबर का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो देखिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है, फिर महाराष्ट्र के बाद फिर बिहार है, तो बिहार तीसरे नंबर पे होगा। उसके बाद पश्चिम बंगाल आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? बताइए यमुना नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताइए हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? भागीरथी, कृष्णा, महानदी, चंबल। तो देखिए हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बनाया गया है और ये किस राज्य में है? तो उड़ीसा के संबलपुर जिला में है। ये भी आपको जानना है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। तो बताइए टिहरी बांध जो है किस नदी के संगम पर स्थित है? भागीरथी एवं भीलांगना, भागीरथी एवं अलकनंदा एवं बाणगंगा, बनास एवं खारी। तो बताइए टिहरी बांध किस नदी के संगम पर स्थित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है भागीरथी एवं भीलांगना। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है। तो बताइए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है किस जगह स्थित है? बेंगलुरु में, कोच्चि में, पेराम्बूर में, मैंगलोर में। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है वो पेराम्बू में है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? बताइए मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, कोलकाता में है, मुंबई CST में है, जयपुर में है। तो बताइए मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ से? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? बताइए भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? रावी, सतलज, चेनाब, झेलम। तो बताइए भाखड़ा नागल बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है सतलज। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जोग जलप्रपात स्थित है? बताइए जोग जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर, नर्मदा नदी पर, तापी नदी पर, शरावती नदी पर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शरावती नदी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बताइए नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में, मणिपुर में, सिक्किम में। तो नामदफा जो है अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी का उद्गम स्थल है? बताइए सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, अमरकंटक इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूगा घाटी स्थित है? बताइए पूगा घाटी किस जगह स्थित है? लद्दाख में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। तो बताइए पूगा घाटी किस जगह स्थित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है लद्दाख, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंकलेश्वर स्थित है? बताइए अंकलेश्वर कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, असम में, राजस्थान में। तो बताइए अंकलेश्वर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है गुजरात में, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में। तो बताइए नामेरी टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है असम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? बताइए भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? डल झील, वुलर झील, नैनीताल, भीमताल। तो बताइए भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है वुलर झील, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पट्टी द्वीप पक्षी अभयारण्य स्थित है? बताइए पट्टी द्वीप पक्षी अभयारण्य किस जगह स्थित है? अंडमान में, निकोबार में, कोरोमंडल तट पर, लक्षद्वीप में। तो बताइए पट्टी द्वीप पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें देवसा दर्रा स्थित है? बताइए देवसा दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट प्रतिनिधित्व करता है? पश्चिम हिमालय, पूर्वी हिमालय, मध्य हिमालय, पश्चिमी घाट। तो देखिए टोटल कितने 4 स्पॉट हैं, हॉट स्पॉट हैं भारत में? तो टोटल 4 हैं, एक हिमालय है, एक इंडो बर्मा है, एक पश्चिमी घाट है, दूसरा सुंदरबन है। तो इसमें बताना है कौन सा है, तो पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न श्रेणियों में कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? बताइए निम्न श्रेणियों में कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? अनाईमुड़ी, पालनी, कार्डरमम, कामेटी। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कामेट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? बताइए तिलैया बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? बराकर, कोनार, चंबल, बनास। तो बताइए तिलैया बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बराक इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कोडरमा के खनन के लिए जाना जाता है? बताइए कोडरमा जो है किसके खनन के लिए जाना जाता है? चूना पत्थर, संगमरमर, अभ्रक, तांबा। तो देखिए झारखंड का जो कोडरमा है ये अभ्रक के लिए बहुत फेमस है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टियाँ इस नाम से भी जानी जाती हैं? तो बताइए रेगुर मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसी को सतह जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, इसी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदी की पहचान कीजिए। बताइए निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदी की पहचान कीजिए। बताइए कावेरी नदी की सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? अमरावती है, भवानी है, दूधगंगा है, हेमावती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, भवानी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे देखिए ये बताना था इसमें कौन सी नदी है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड, पहला, दूसरा और चौथा ये सभी होंगे।
तो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बताइए। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो देखिए ये करेक्ट है, क्योंकि भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये करेक्ट ऑप्शन है। सबसे कम लिंगानुपात पंजाब में अंकित किया गया है। तो देखिए ये जो है गलत है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन है, मेघालय में 2001-2011 की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है। तो बताइए ये सही है या करेक्ट या नहीं। देखिए इसके बाद सबसे कम महिला साक्षरता दर राजस्थान में पाई गई है। तो देखिए ये जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि बिहार में मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है? बताइए। कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो देखिए कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत किस राज्य में पाया जाता है? वह है, बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति एसटी वालों का अधिकतम प्रतिशत किस राज्य में है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, मिजोरम इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो देखिए नैयर जो है ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में नहीं है। नैयर जो है ये छत्तीसगढ़ में न होकर के बताइए किस राज्य में है? तो ये कहाँ पे है? केरल में है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज का भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है? बताइए निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज का भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है? कपास, तिलहन, चाय, तंबाकू। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा तिलहन का जो है भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अगर बात करें कपास का, तो कपास उत्पादन में भारत का स्थान सेकंड है, पहले स्थान पर चीन है। अगर बात किया जाए चाय का, तो चाय उत्पादन में सबसे फर्स्ट पे चीन है, सेकंड पे भारत है। अगर थर्ड पे बात किया जाए तो केन्या है। तंबाकू उत्पादन में बताइए भारत का कौन सा स्थान है? तो तंबाकू उत्पादन में भारत का सेकंड स्थान है, थर्ड स्थान पे ब्राज़ील है, फर्स्ट स्थान पे चीन है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरे स्थान पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। तो यहाँ पे दूसरे स्थान पे बताना है। बताइए दूसरे स्थान पे सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो दिल्ली है। और पहले पे कौन सा है? मुंबई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? तो देखिए विशाखापट्टनम है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर होगा। दुर्गापुर कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। किसके सहयोग से बनाया गया था? जर्मनी के सहयोग से, वहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं, तो इसे घनत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए 7 सिस्टर के स्टेट के रूप में अरुणाचल प्रदेश आता है, असम आता है, मेघालय आता है, मणिपुर आता है, मिजोरम आता है और नागालैंड आता है। उसके बाद त्रिपुरा आता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश नहीं आता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। तो बताइए पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है हाजीपुर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर बताइए इसमें जो है और ताप्ती नदी एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती है, लेकिन विपरीत दिशा में खुद को खाली कर लेती है। तो बताइए कौन कौन सी नदियां हैं जो इस तरह से एक्टिविटी करती हैं? कृष्णा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, नर्मदा नदी है, कावेरी नदी है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो हैं एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं, लेकिन विपरीत दिशा में वो खुद को मोड़कर खाली कर लेती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। नर्मदा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बताइए भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? हल्दिया में, आगरा में, इंदौर में, जामनगर में। तो जामनगर इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी
करेक्ट आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।